हरे कृष्णा। स्वागत है आपका जीवन अमृत चैनल पर। यह है वह पवित्र स्थान जहाँ भक्ति का प्रवाह कभी रुकता नहीं, जहाँ हर कथा, हर आरती और हर व्रत हमें ईश्वर से जोड़ता है। यहाँ हम सुनते हैं देवी देवताओं की महिमा, पवित्र व्रत कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान के अमृत शब्द। आइए भक्ति के इस सागर में डूब जाएं और पाएं आस्था, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनमोल संगम। जीवन अमृत चैनल, भक्ति का हर पल। तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर नया भक्ति संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। धर्म, दान और भक्ति से ही जीवन में पवित्रता आती है और मार्गशीर्ष मास तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास है। अध्याय 12 में यह कथा हमें बताती है कि कैसे मार्गशीर्ष मास में किए गए छोटे से छोटे पुण्य कर्म भी अनंत फल देने वाले हो जाते हैं। इस अध्याय में भक्त के मन की शुद्धता, सत्य का पालन और भगवान के नाम स्मरण से मिलने वाली दिव्य कृपा का वर्णन है। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि ईश्वर सदा भक्तों की रक्षा करते हैं। सच मन से किया गया दान, पूजा और व्रत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और इस पवित्र महीने में भक्ति का एक एक क्षण अमूल्य होता है। मार्गशीर्ष मास की इस महिमा कथा का 12वां अध्याय भक्ति, ज्ञान और सत्कर्मों की पवित्र राह दिखाता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें। देव शर्मा ने कहा, हे वत्स, सहसा केशव भगवान में तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है। इस कारण तुम्हारे पूर्व सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। तुम बिना व्रत तीर्थ के ही कोटि पापों से मुक्त हो गए हो और मेरे आतिथ्य सत्कार तथा भक्ति से तुमको विष्णु पद प्राप्त हुआ है और उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई है। मैंने मन से ध्यान द्वारा विचार कर पूर्व जन्म में कर्म को जान लिया है। हे वत्स, तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे जो अवंती नगरी में रहा करते थे। धर्म में परायण, सदा अध्ययनशील, सुशील और सदा व्रत करने वाले थे। परंतु तुमने विष्णु भगवान का एक 10वीं विदा एकादशी का व्रत किया। इस कारण तुम शूद्र हुए और पाप वृद्धि हुई तथा 10वीं विदा एकादशी व्रत के दोष से धर्म में चित्त नहीं लगता है। हे वत्स, विदर्भ नगर में तुम्हारी लड़की का लड़का रहता है। उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और अखंड एकादशी व्रत का पुण्य तुमको दे दिया। इस कारण धर्म में वृद्धि हुई और पाप का क्षय हो गया। उस एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से 10वीं विदा के पाप को यमराज ने मिटा दिया और तुम्हारे इस जन्म के तथा पूर्व जन्म के 10,000 जन्म के पापों को इस समय यमराज ने मिटा दिया। इस तरह दोनों शूद्र और देवशर्मा ब्राह्मण बात कर रहे थे कि विश्वसेन आ गए और उन्होंने कहा कि हे वर्णवर, तुम्हारा स्वागत है। मैं जनार्दन भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुमने ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार किया, इसलिए पापों का नाश हो गया और दूसरे से दिए गए एकादशी व्रत के पुण्य से हे शूद्र 10वीं विदा का पाप नष्ट हो गया। तुम्हारे दोहित्र ने व्रत करके पुण्य तुमको दे दिया है और उस पुण्य के द्वारा तुम्हारा उद्धार किया गया। हे महाभाग, अपनी पत्नी के साथ गरुड़ पर सवार हो जाओ। यह कहकर देव विष्णु ने उस समय विमान पर बैठाया। हे नृपोत्तम, शूद्र शरीर से तुम स्वर्ग को गए और देवशर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को गए। हे राजन, जो तुमने पूछा था, जो सब मैंने कहा, अखंड एकादशी के पुण्य से और प्राप्त अतिथि सत्कार से तुमको विष्णु की भक्ति करने वाली स्त्री प्राप्त हुई तथा निष्कंटक राज्य भी मिला। राजा वीरबाहु बोले कि हे ब्राह्मण, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए अच्छी तरह अखंड एकादशी की विधि कृपा करके कहिए। ऋषि ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, पवित्र एकादशी की विधि सुनिए। पहले विष्णु भगवान ने नारद जी से जो कुछ कहा वह विधि और उद्यापन विधि भी मैं बताऊंगा। हे नरोत्तम, मार्गशीर्ष आदि महीनों में एकादशी के दिन इस पवित्र अखंड एकादशी का व्रत करना चाहिए। 10वीं के दिन नक्त व्रत अर्थात शाम को सूर्यास्त के पहले भोजन करें और एकादशी के दिन उपवास करें तथा द्वादशी के दिन
एक बार भोजन करें। इसको अखंड एकादशी व्रत कहते हैं। दिन के अष्टम भाग में अर्थात शाम को सूर्य नारायण के मंद प्रकाश होने पर अर्थात जब सूर्यास्त हो जाए जो भोजन किया जाता है उसको नक्त भोजन कहते हैं। किंतु रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहते। कांस्य पात्र में भोजन, मांस का भोजन, मसूर, चना, कौला, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, स्त्री प्रसंग, इन 10 कर्मों को विष्णु भक्त मनुष्य दसवीं के दिन कदाचित न करे। हे राजन, यह दसवीं की विधि कही है और एकादशी की विधि सुनिए। अनेक बार जल पीना, हिंसा और शौच, असत्यता, तांबूल, काष्ठ से दातुन करना, दिन में शयन, मैथुन, जुआ, क्रीड़ा करना, रात्रि में शयन, पतितों के साथ भाषण, ये 11 काम एकादशी के दिन विष्णु भक्त अवश्य त्याग दे। हे केशव, आपके प्रीत्यर्थ आज के दिन रात्रि के लिए नियम किया है। हे देवेश, आज मेरे लिए स्त्री सुख न देवेश, आज मेरे लिए स्त्री सुख न होगा और न भोजन सुख होगा, अर्थात इन दोनों का परित्याग किया है। परंतु हे पुरुषोत्तम, स्वप्नावस्था में विकलतावश भोजन या मैथुन हो या दांतों के बीच उत्कृष्ट अन्न लग रह जाए तो कृपया कर इसे क्षमा कीजिएगा। उपवास का लक्षण कहते हैं कि पाप कर्मों से निवृत्त होकर जो दया, दक्षिणा आदि गुणों के साथ वृद्धिकृत वास है उसको उपवास कहते हैं, न कि उपवास द्वारा शरीर के शोषण को उपवास कहते हैं। विष्णु भक्ति पूर्वोक्त 10 काम और परान तथा शहद या मद्य और शरीर का मर्दन आदि काम द्वादशी के दिन त्याग दें और कहें कि हे गरुड़ ध्वज, आज मुझे पाप नाशनी पवित्री द्वादशी प्राप्त हुई है, अतः आज मैं पारणा करूंगा। हे गरुड़ ध्वज, आप प्रसन्न हो जाइए। बाद में ब्राह्मण से कहे कि हे द्विजोत्तम, मैंने विष्णु भगवान के प्रश्नार्थ एकादशी का नियम पालन किया है और आज मैं आपके प्रसाद से भोजन करूंगा। इस विधि से 1 वर्ष तक व्रत करें। जब वर्ष पूर्ण हो जाए तब भक्त उद्यापन कर सकते हैं। मध्य में या अंत में व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जो उद्यापन को नहीं करता है वह कुष्ठी और अंधा हो जाता है। इसलिए अपने श्रद्धा के अनुसार उद्यापन कर्म को अवश्य करें। यह उद्यापन पवित्र मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में करें। विधि को जानने वाले 12 ब्राह्मणों को 13वें विधिवेता सपत्नीक आचार्य को बुलाकर यजमान शौच आदि स्नान करके जितेंद्रिय होकर श्रद्धा से पाद्य, अर्घ, वस्त्र आदि से आचार्य का पूजन करे। बाद में आचार्य को सुंदर पंचरंगों से सर्वतोभद्र चक्र मंडल बनाकर सफेद वस्त्र से घेरा करे और पंचरत्न डालकर घट को जल से पूर्ण करे तथा पंच पल्लव से युक्त कर कपूर अगर से सुगंधित करे और घट पर तांबे का पूर्ण पात्र रखकर रक्त, वस्त्र और पुष्पों की माला से उसे सुशोभित करके सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित करे। हे नृप, उस घट के ऊपर लक्ष्मी नारायण देव को स्थापित करे। प्रतिमा 16 मासा स्वर्ण की बनावे और वाहन शास्त्र से युक्त तथा 4 अंगुल प्रमाण की होनी चाहिए, अथवा यथाशक्ति बनावे और धन रहने पर लालच न करे। मूर्ति स्थापित कर मंडल में 12 मासों के देवों की स्थापना करे और उनके स्वामी की अखंड एकादशी व्रत के निमित्त पूजा करे। मंडल के पूर्व दिशा में सुंदर संख्य की स्थापना करे और कहे कि हे पांचजन्य, पहले आप समुद्र में उत्पन्न हो और विष्णु भगवान ने अपने हाथ में आपको धारण किया तथा समस्त देवताओं ने तुम्हारा निर्माण किया। हे पांचजन्य, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। बाद में मंडल के उत्तर ओर वेदी बनावे और संकल्प करके वेदोक्त विष्णु मंत्रों से हवन करे। अपने स्थान में विष्णु की ओर हरि की स्थापना करे तथा पुरुष सूक्त और पौराणिक मंत्रों से पूजन करे। नैवेद्य के लिए अनेक प्रकार के मोदक बनावे और धूप दीप करके उपहार देकर नौराजन करे। चंदन आदि से पूजन कर प्रदक्षिणा करे। हे नृप, स्वास्ति वाचन नमस्कार करके क्रम से
आचार्य आदि ब्राह्मण को जप करें। पवामन शुक्त का पाठ करें, मंडल ब्राह्मण का पाठ करें, मधु मंत्रों का पाठ करें, तेजोशी इत्यादि मंत्रों का पाठ करें। ऋचम, वाम, ब्रह्म साम मंत्र, पवित्र सूर्य के मंत्र, विष्णु भगवान की श्रेष्ठ संगीता का पाठ करें। जप के बाद कलश के ऊपर सांग पांग विष्णु प्रतिमा स्थापित करें। दूसरे दिन सूर्योदय के होने पर क्रम से हवन करें। प्रथम प्रोक्षणी पात्र, प्रणीता पात्र आदि स्थापित करके विधि से पूजन व स्तुति करके हवन करनी चाहिए। अपने गृह सूत्र के विधान से यज्ञ की अग्नि किया करे और दोनों चरु बनावे, जिसमें के विष्णु जी के निमित्त एक खीर की चरु बनावे। उस चरु की पुरुष शुक्त से 16 आहुति देवे और घी से 4 आहुति दे। घी में भिगोकर इदम विष्णु इस मंत्र को पढ़कर अंगुष्ठ से तर्जनी पर तक नाप की पलाश की समीधा से कार्य सिद्धि के निमित्त हवन करें। 101 समीधा की आहुति देकर उससे दूनी 202 तिल की आहुति देकर इस प्रकार वैष्णव हवन के बाद ग्रह यज्ञ आरंभ करें। समीधा के सब चरु व तिल हवन क्रम से करें तथा दोनों हवन में स्वस्ति वाचन कर पूजा करें। बाद में ऋत्विजों को धेनु आदि देकर ग्रह दक्षिणा देवे और प्रधान देव के प्रत्यर्थ आचार्य ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देवे। दूध देने वाली गाय, सुंदर बैल का दान करें। 13 ब्राह्मणों को 13 तरह का अलग अलग दान करें। सब पत्नी आचार्य को वस्त्रों से महादानों से प्रसन्न करें और प्रधान कलश पीठ आदि को देवे। 25 घट जल भरकर वस्त्र सहित पारण के बाद रात्रि में ब्राह्मणों को देवे और भूरी दान अर्थात भूयसी दक्षिणा देवे तथा बंधुओं को इष्ट मित्रों को भोजन करावे और आचार्य को दक्षिणा सहित पूर्णा पात्र का दान करें, क्योंकि पूर्ण पात्र के दान से कार्य की पूर्ति होती है और उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थवास का फल भी प्राप्त होता है। यदि घर में धन की कमी है या धन नहीं है और एकादशी का व्रत किया है तो वह ब्राह्मणों के वचन से व्रत को पूर्ण करे, अर्थात ब्राह्मणों से कहे कि मेरे पास धन नहीं है, मैं उद्यापन नहीं कर सकता हूँ, मैंने एकादशी का व्रत किया है, इसका पूर्ण फल मुझको प्राप्त हो। ऐसा यजमान के कहने पर ब्राह्मण कहे कि तुमने जो एकादशी का व्रत किया है उसका पूर्ण फल तुमको अवश्य मिले। इस तरह कहने से यजमान को व्रत का फल मिल जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन आदि कार्य को करे। हे पुत्र, मैंने यह सब अखंड एकादशी का व्रत तुमसे कहा है। इस प्रकार मार्क्सिस महात्मा कथा का 12वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं और समापन भगवान विष्णु के आरती के साथ करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। आपको कथा पसंद आए तो कुछ करे ना करे, कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त संजन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया,
कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुहीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति,
सब कुछ है तेरा तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।